जो मैं उसको परमदंड देता, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके सारे परिवार को परमदंड देते। लंका की सारी अनजान प्रजा को परमदंड देते। ये सबसे बड़ा पाप, मनुष्य हत्या का पाप सबसे बड़ा होता है और इस पाप को कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए उनको मनुष्य हत्या का फल भोगना पड़ा कि जैसे उन्होंने उनको मार काट के अकाल मौत में पहुंचाया, ऐसे वो भी सरजू नदी में डूब के मर गए। अकाल मौत, ये प्रेतात्मा, जिनको भगवान कहते हो वो प्रेतात्मा में चला गया, डोरी की मदद करेगा। लेकिन ये जानकारी किसी ने दी नहीं। ये भेद केवल संतों ने खोला आकर के, सच्चाई क्या है झूठ क्या है, उन्होंने आकर ये खोला कि आप अब इनसे दूर हो, इनसे तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। इन्होंने अपना काम नहीं कर पाया, अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया, अपने मानव जीवन को सार्थक नहीं बनाया, तो तुम्हारे क्या बना लेंगे। ये संतों ने सब कुछ कहा, लेकिन संत वाणी समझ में आ जाए तब तो। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन। कितना सरल कितना कठिन दोनों चीजें बता दी। पहली बात तो कोई लखेगा नहीं, देखेगा नहीं, समझेगा नहीं। अगर जिसने समझ लिया तो उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई काल शक्तियाँ भरमा नहीं सकती, और वो किसी नर्क के जाल में नहीं जाएगा, किसी नर्क लोक में नहीं, वहीं से परे है। और यहीं परे हो गया क्योंकि समय संत मौजूद है। अब आपको उनकी साधना नहीं करना है, उनके आदेश के पालन करना। साधना तो उनकी कर ही नहीं सकते, बहुत कठिन है, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हो, आदेश पालन तो कर सकते हो। ये तो सरल है, वो भी तुम्हारे से नहीं हो रहा। समस्या इस बात की है कि दया की जाए तो कैसे की, दया किस पात्र में रख दी जाए, पात्र नहीं है। सब शंका संदेह भूल भ्रम से भरे पात्र हैं। इनमें सदगुरु का ये अमर वाणी संदेश कैसे रुकेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका तो निरंतर प्रयास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो पीछे नहीं हटते। वैसे कोई एक बार न माने तो लोग कहते भगा इसको हटा, बात नहीं मानते। लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा अरे चलो भाई आज नहीं मानेगा, कल मानेगा, परसों मानेगा। कितने हमदर्द हैं, ये किसी शक्ति ने हमदर्दी नहीं जताई। अगर एक बात नहीं किसी ने मानी तो राम ने तो रावण को मार डाला, तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन समझा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। वो समझाने वाला ज्ञान नहीं था। मार काट करना तो सरल है, किसी मतलब नहीं डकैत को मार काट दो, ये कोई सुधार नहीं है। अगर उसको समझा के साधु बना दो, ये सुधार, ये संत करते। संघार कभी सुधार नहीं होता, और यहाँ संघार को सुधार की मान्यता दी गई क्योंकि आपने जानकारी नहीं की। जिन जिन शक्तियों ने संघार किया क्या सुधार हुआ, आज भी अब अभी तक सब बिगड़ी रहा, कोई बात नहीं मान रहा, नाम भी दे रहे फिर भी काम वही कर रहे हैं। तो नाम भी ऐसे काम थोड़ी करेगा, नाम तो चाहता कि भाई जो कहा गया वो करो, नाम लेने से नहीं, नाम से क्या किया गया उस पर विचार करो। जब तक वो नहीं करोगे तो नाम का लाभ नहीं मिलेगा। एक जमान से चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होगा, चिल्ला ही रहे लोग, राधे राम सीताराम चिल्ला रहे, हनुमान चिल्ला रहे, ऐसे जो गुरुदेव चिल्ला रहे हो, लेकिन अंदर से तो कुछ नहीं करते। ये अंतर की चीज, बाहर की नहीं। यद्यपि गुरु ने मदद की है आपके, इसको वर्णात्म नाम की संज्ञा दी थी कि वर्णात्म नाम और वो धुन्यात्म नाम, दो नामों का जिक्र किया।
का जो 5 नाम है वो ध्वन्यात्मक है, जो एक नाम जगाया गया वो वर्णात्मक। लेकिन जगाए हुए नाम से काम होता है। ये कहा कि काम तुम्हारा जगाए नाम से होगा। पिछले नाम का तो आधार है, उसको तो सभी संतों ने रखा है, लेकिन ले जाने वाला नाम जो जगाया जाता। इसीलिए कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच्चा मंत्र वही जो गुरु के मुख से उच्चारण किया जाए। गुरु के मुख से जय गुरुदेव नाम उच्चारण जिसको किसी ने उच्चारण नहीं किया, ये कलयुग का जगाया नाम। ये कलयुग के जीवों की मदद करेगा, बाकी कोई नाम। बाकी नाम लेते लेते तो जीवन चलेगा। कितने मर गए, कितने मर रहे हैं, कितने जा रहे हैं, लेकिन नाम नहीं काम कर रहा, क्योंकि नाम के काम करने का समय निकल गया। वो समय था जब नाम जगाया था ऋषि मुनियों ने। और है तिस पर निवेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। वो किसी को नहीं समझा रहे, किसी को इशारा नहीं कर रहे, केवल मन को करते। तुम इधर उधर के चक्कर में मत रहो कि इनको समझा दे, उनको समझा दे, यही करते रहे। तुम इधर उधर भाषणबाजी करते रहे, सबको समझाते रहे, अपने मन को नहीं समझे तो आप जैसे कि तैसे और अहंकारी हो गए। दूसरों को समझाकर अहंकारी और बन गए, अपने मन को नहीं समझा पाए। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना करना। सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मन है, और तुम्हारे अंदर बैठा और कुछ नहीं कर पाए, उसी का कहना मानो। तो दुश्मन की सलाह मानने पर वो कभी अच्छी सलाह नहीं देगा, ये तो निश्चित है। और आप उसी की सलाह मानते तो बार बार तुम्हें भोगों की तरफ ले जाता, वहीं में चक्कर कटाना, वहीं पर मार पड़ रही है, ये उसका काम है। तो कहते हैं पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजो। अब आपको शारीरिक इंद्रियों के कोई भी कर्म नहीं करने, कलयुग में सब निषेध है, क्योंकि सब गंदी है। मन भी गंदा है, तन भी गंदा है, इंद्रियां भी गंदी, सब गंदा हुआ। इसलिए कहा कि ये सब खत्म करो, इसको हटाओ, कूड़ा कचरे को, सीधा निशाना मन को बनाओ। अगर ये मन ठीक हो जाए तो मन के हार मन के जीते। अगर अपनी जीत चाहते हो, दुश्मन पर विजय करना चाहते हो, तो बुद्धि विवेक ज्ञान इससे होगा और किसी नहीं होगा। अब तुम कहाँ हो, काम गुरु मोह काम में फंसे हो, तो तुम्हारा कर्म है कि विवेक ज्ञान में हो। अब विवेक ज्ञान में कैसे आओ, विवेक कहाँ से मिलेगा? कहते बिन सत्संग विवेक न हो। वो बता दिया कि विवेक ही कहाँ मिलता है, सत्संग में मिलता है। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान होता ही नहीं। कितना तुम किताबें पढ़ डालो, कितना कहीं और कुछ इकट्ठा कर लो, कूड़ा कचरा अपने अंदर एक काले अक्षरों का, लेकिन मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और भगेगा, क्योंकि वो अहंकार का मसाला पा गए। तुमने उसको अहंकार बनने के लिए कहा कि ये ज्ञान मेरे में, ये ज्ञान मेरे में, ये ज्ञान मेरे में ज्ञान। अब वो है घोर ज्ञान, जिसे ज्ञान की मान्यता हमने दी है, वो घर ज्ञान है। अब उसी घोर अंज्ञान अंधेरे में हम सब लोग फंसे पड़े। तो जब तुम उसको अच्छा सच्चा मान लिया तो निकलोगे कैसे? उसी को पकड़े बैठे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा, ऐसा नहीं कि काल शक्तियों ने कोई इशारा नहीं किया। जब वो उनका समय हो गया, जो काम करने आए थे वो काम पूरा हो गया, तब उन्होंने प्रचार कराया कि भाई सबसे कह दो मैं अपने परम धाम को जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। तो सबने सुना, लेकिन उनके प्रिय मित्र उद्धव जी थे, 24 घंटे साथ रहने। कहले महाराज परम धाम जाए क्या आपका? क्या परम धाम आपका और कहीं है?
अरे वो तो ये तो काल माया का देश है, ये मेरा नहीं है। मैं इसे काम यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। अब मेरा काम करने का समय पूरा हो गया, अब मैं अपने घर जाऊँगा।